श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज, श्री सद्गुरु महाराज की। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरचिनुतं शरण्यं मृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे पुरुषते चरणारे अखंडानंदबोधाय शिष्यसंतापहारी सच्चिदानंदरूपाय रामाय गुरुवे नमः। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाए। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न सहे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज। थोड़ा आवाज बढ़ा दीजिए तो हल्का आवाज थोड़ा बढ़ाइए। परमाराध्य सद्गुरु महाराज के पावन युगल श्री चरणों में कोटि सहनमन। मंचासीन हमारे सुभाष बाबा, मुद मंगल में साधु समाज, साधक वृंद, परम आदरणीय सत्संग प्रेमी महान भावों, पूजनीय माताओं तथा भक्ति मती बहनों, यहाँ जो हम लोग सत्संग सुन रहे हैं, यह सत्संग और ध्यान नवरात्रि के अवसर पर रखा गया है। और सब कोई जानते हैं नवरात्रि में भगवती दुर्गा की पूजा होती है। और अभी हर जगह 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 पर मंदिरों में, अपने घरों में लोग तरह तरह से दुर्गा माँ की पूजा कर रहे हैं। कोई उपवास रख के पूजा कर रहे हैं, कोई फलाहार रख के पूजा कर रहे हैं। कितने को आप देखेंगे 9 दिन तक बिल्कुल लेट करके पूजा करें। कुछ को आप देखेंगे 9 दिन तक वो लेटे रहेंगे और अपने पेट पर कलश रख करके तब पूजा करें। और कुछ लोगों को देखिएगा अपने पेट पर 9 कलश रखेंगे। नवरात्रा है ना, 9 दिन तक ये पूजा होती है। तो आप देखिएगा 9 कलश अपने ऊपर रख लिए और 9 दिन तक वो ऐसे ही लेटे रहे और तब दुर्गा माँ की पूजा कर रहे। ये सब पूजा करने का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य सबका एक ही है कि दुर्गा माँ प्रसन्न हो जाए, दुर्गा माँ प्रसन्न हो और उनकी कृपा मिले। इधर ध्यान दीजिए। इसलिए सबके सब माँ दुर्गा की पूजा करो। पर अभी जो हम लोगों ने पाठ सुना है, पाठ में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने गुरु की महिमा का बखान किया।
गुरु की क्या महिमा है उसका बखान किया है। तो आप कहेंगे अभी तो नवरात्रा का समय है, पूजा तो दुर्गा माँ की हो रही है और उसी उपलक्ष्य में यहाँ पर सत्संग भी हो रहा है और ध्यान भी हो रहा है, लेकिन फिर यहाँ पाठ गुरु की महिमा का क्यों हुआ? आपके मन में हो सकता है, लोगों के मन में जिज्ञासा हो सकती है। जब अभी सब कोई दुर्गा माँ की ही पूजा कर रहे हैं, घर घर में देखिए, घर घर में, गांव गांव में लोग तरह तरह से अपने अपने ढंग से, अपने अपने ज्ञान के आधार पर, विद्या बुद्धि के आधार पर सब के सब दुर्गा माँ की पूजा कर रहे हैं। तो हम लोग को भी तो वही करना चाहिए। वास्तव में जब आप देखेंगे, हम लोग भी दुर्गा माँ की ही पूजा कर रहे हैं और हम लोग असली दुर्गा माँ के पुजारी हैं। आप ग्रंथों को पढ़ के देखिएगा ना, दुर्गा माँ का बहुत रूप है, अनेकों रूप का वर्णन है ग्रंथों में। और दुर्गा सहस्र नाम जब आप पढ़ेंगे ना, तो कहीं कहीं दुर्गा माँ को श्यामा कहा गया, कहीं कहीं गौरी कहा गया, श्यामा गौरी, बहुत तरह का नाम उनका रखा गया, कहा गया। बहुत तरह के उनके रूप का वर्णन है और लोग बहुत तरह से उनकी मूर्ति भी बनाते हैं। कहीं जाकर के देखिए आप, कहीं पर पत्थर की दुर्गा माँ की मूर्ति बना करके लोग पूजा कर रहे हैं और कहीं पर मिट्टी की मूर्ति बनाते हैं, कहीं पर लोग लकड़ी की मूर्ति बनाते हैं। तरह तरह की मूर्ति बना करके लोग दुर्गा माँ की पूजा कर रहे हैं, लेकिन असल में दुर्गा माँ का स्वरूप क्या है? आप पढ़िएगा, अभी जाएंगे ना आप, जो दुर्गा माँ के श्रेष्ठ भक्त अपने को जो कहते हैं अपने को, वो अपने घर में दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हैं। और दुर्गा सप्तशती को पढ़ के देखिएगा, वास्तव में माँ दुर्गा का स्वरूप क्या है। ध्यान से सुन रहे हैं सर, सुनिए, भटकन मिटेगा, ध्यान से सुनिए, नहीं तो सत्संग भी करिएगा और भटकन भी नहीं छूटेगा। जब कछु काल करिए सत्संगा, तब ही होए मोह भ्रम भंगा। जब हम सत्संग करेंगे तो अज्ञानता हमारी मिटेगी। हम दुर्गा माँ की पूजा किस तरह से करें, कैसे करें, इस बात को ठीक से जान लीजिए। दुर्गा माँ के स्वरूप के बारे में आप पढ़िए, दुर्गा सप्तशती में लिखा है और हमारे गुरु महाराज जी ने उसी श्लोक को सत्संग योग में उद्धृत किया है प्रथम बार। कैसी है दुर्गा माँ? उसमें लिखा है, शब्दात्मिका सुमिदल जुषा निधानाम उद्गीत रम्य पद पाठ वताम च सामनाम। सत्संग योग में लिखा है। कैसी है दुर्गा माँ? शब्दात्मिका है। हम इधर कैसे बनाते हैं? तो हम लोग बनाते हैं मिट्टी का, बनाते हैं पत्थर का, बनाते हैं लकड़ी का, लोग बनाते हैं। ये सब भी बेकार नहीं है, हम इसका खंडन भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। पर असली दुर्गा माँ कौन है? दुर्गा सप्तशती में लिखा है कि वास्तव में जो दुर्गा माँ है वो शब्दात्मिका है, अर्थात शब्द ही जिसकी आत्मा है, शब्द ही जिनका स्वरूप है, वो दुर्गा। अब वही जो दुर्गा माँ है, जो असली दुर्गा माँ है, आप पढ़ेंगे ना दुर्गा सप्तशती, ध्यान से सुनिए, सुन रहे सब इधर हमारी तरफ देखिए, है ना। श्रोताओं का कर्तव्य है कि एक टक वक्ता को देखे। श्रोताओं का काम है कि वक्ता को एक टक देखे, एक टक वक्ता को देखे और कान से शब्द सुने और मन ही मन मंत्र का जप करे। और जब हम जो कुछ पूछे तो बोलना भी चाहिए, ठीक है ना। सत्संग ये नहीं कि आकर के बैठ गए, कोई झूम रहे हैं, कोई सो रहे हैं, कोई इधर देख रहे हैं, कोई उधर देख रहे हैं, ये नहीं। श्रोता वक्ता में तारतम्य हो जाए, एक तार जुड़ जाए, बस इस तरह से सुनिएगा। तो आप पढ़िएगा, जो असली दुर्गा माँ है, असली दुर्गा माँ, उसी दुर्गा माँ का सहस्र नाम आप पढ़िएगा। एक पुस्तक है दुर्गा सहस्र नाम, उसको पढ़िए। उसमें लिखा है दुर्गा महारानी का
1000 नाम है। कितना? 1000 नाम है दुर्गा का। और उसी 1000 नाम में आप पढ़िएगा 523 नंबर का जो नाम है। कितना नंबर? 523। 523 नंबर का जो नाम है दुर्गा का, वो है गुरु रूप धरा। क्या नाम है? एक नाम है गुरु रूप धरा दुर्गा का, मतलब जिन्होंने गुरु रूप धारण किया, दुर्गा का नाम है। 523 नंबर आप पढ़ लीजिए, हम पढ़े हैं। और 524 नंबर का जो नाम है उसको पढ़िएगा, वह नाम है गुरुवीर। गुरुवी और गुरु रूप धरा, ये दोनों नाम है दुर्गा माँ। कैसी गुरु की महिमा है, कैसी दुर्गा माँ की महिमा, सुनिए। इस तत्व को जो समझ जाएंगे कभी भटकेंगे नहीं। सब दिन पूजा करते हैं, सब दिन ध्यान करते हैं, सब दिन सत्संग करते हैं लोग, खूब पढ़ते हैं, खूब समझते भी हैं, खूब जानते भी हैं कि एक ही पूजा करनी चाहिए। पढ़ते हैं, जानते हैं ना, कहते भी हैं एक साधे सब सधे, और सब साधे सब जाए, और जो कोई सेवे मूल को फूले फले आघार, है ना। एक की जो पूजा करते हैं, कहते हैं सबकी पूजा हो जाती है। और हम लोग सब दिन एक दिन की ही पूजा किए, हम सब दिन गुरु महाराज का ही ध्यान किए, गुरु महाराज की स्तुति किए, गुरु महाराज की पूजा किए, फल फूल खूब चढ़ाए, सत्संग ध्यान सब कुछ करते रहे। और जब नवरात्रा का समय आया, दुर्गा पूजा का समय आया, तो समय आया ध्यान करने का, लेकिन चले गए मंदिर घूमने के लिए, तो दुर्गा माँ वहां खुश नहीं होंगी। समय है सत्संग का, चले गए मंदिर घूमने के लिए, तब दुर्गा माँ वहां खुश नहीं होगी। समय है बैठ करके ध्यान करने का, अब फल फूल लेके चले गए दुर्गा माँ को चढ़ाने के लिए, तो दुर्गा माँ वहां हंसेगी, कैसा आदमी है ये, रोज मेरा ध्यान करता था गुरु के रूप में, ये रोज मेरी पूजा करता था गुरु के रूप में, रोज मेरे नाम से सत्संग करता था, ये रूप में फंस गया, ये वेशभूषा में अटक गया, इसके भीतर का भ्रम नहीं मिटा, इसके भीतर का ज्ञान नहीं मिटा। न तो दुर्गा माँ खुश होगी और न तो इधर गुरु महाराज खुश होंगे। इसलिए संत कहते हैं 100 वर्षा भक्ति करे। कितना? 100 वर्षा मतलब 100 वर्ष। आप 100 वर्ष तक भक्ति कर लीजिए किसी की, 100 वर्षा भक्ति करे, एक दिन पूजे आन। हम 100 वर्ष तक एक ही भक्ति करते रहे, रोज सत्संग किए, ध्यान किए, फल फूल चढ़ाते रहे, और 100 वर्ष के बाद थोड़ा विश्वास हिल गया, थोड़ा विश्वास डिग गया। अरे ये जो पूजा हम कर रहे थे ना, लगता है पूजा से सही फल मिलने की संभावना नहीं, विचार डिग जाता है, विश्वास हिल जाता है लोगों का। और क्या करते हैं, फिर कहते चलो दूसरे भगवान के पास चलते हैं, किसी दूसरे देवी के पास चलते, किसी दूसरे देवता के पास चलते हैं, तो उसका फल क्या होता है सुन लीजिए। कबीर साहब कह रहे हैं 100 वर्षा भक्ति करे, एक दिन पूजे आन। अब फल क्या होगा? 100 अपराधी मानवा, वो अपराध कर लिए। अगर सब दिन हम पूजा करते रह गए, सत्संग ध्यान करते रह गए, और फिर विश्वास हिल गया, विश्वास डिग गया, फिर चले गए किसी और की पूजा करने, तो समझ जाइए अपराध कर दिया, अपराध हो गया, आपसे भूल हो गई, अपराध हो गया। 100 अपराधी मानवा पड़े 84 खान, वो फिर 84 में जा सकता है, क्योंकि विश्वास हिल गया। आप जानते हैं ना, विश्वास बहुत बड़ी चीज है। मानो तो गंगा माँ, नहीं तो बहता पानी, कहते हैं लोग। विश्वास बहुत बड़ी चीज है। भवानी शंकरो बंदे श्रद्धा विश्वास रूपिनो, या व्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतमेश्वरम। भगवान शंकर है विश्वास के प्रति, और माता पार्वती है श्रद्धा के प्रति। ये दोनों जिनके भीतर न हो, श्रद्धा विश्वास जिनके भीतर न हो इष्ट के प्रति, जो हमारे इष्ट है ना, इष्ट किसको कहते हैं? सुन रहे हैं सब, हॉल में है ना, यहाँ सब एकदम से झुलसे हुए हैं, माहौल कुछ गमगीन जैसा लग रहा है, इधर तो बढ़ता ही नहीं है। क्या कह रहे थे हम?
है? अच्छा, आप लोग पंचायत में तो नहीं ना आए हैं? पंचायत में ना मुड़ के बैठे हुए उधर। देखिए, सत्संग मैं बार बार मैं कहता हूं, ये ज्ञान जो आप संत मत के मंच से सुन रहे हैं या आप लोग सुनते हैं, ये बहुत ही दुर्लभ ज्ञान। जिस सत्संग में आप अभी बैठे हैं, आए हैं, ये बड़ी दुर्लभ सत्संग है। ये ज्ञान आपको कल्याण के पथ पर ले जाए और इस ज्ञान के अधिकारी हर आदमी। तरते गए जो अस किए सब राव राजा रंक हो, विप्र भंगी अपर परुहा करो तरह निसंग। इसको कोई भी कर सकते हैं, ब्राह्मण हो, भंगी हो, अनपढ़ हो, पढ़ा लिखा हो, राजा हो या रंक हो, जितने मनुष्य तनधारी हैं सब इस ज्ञान के अधिकारी। लेकिन अगर आप लोग अपने अधिकार को प्राप्त नहीं कीजिएगा तो ये आपका दुर्भाग्य है कि नहीं? तो सत्संग में शांत भाव से सुनना चाहिए। क्या कह रहे थे हम? हैं? हो गया? बकता गया का श्रोता गया नहीं। भवानी शंकरो बंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, यही कह रहे थे। जो हमारे इष्ट हैं, इष्ट किनको कहते हैं? जिनका हम ध्यान करते हैं, नहीं, जिनका हम चिंतन करते हैं, जिनकी हम स्तुति विनती करते हैं, जिनको हमने अपने जीवन में स्वीकार किया, नहीं, हमने जिनकी हाथ में अपने जीवन का बागडोर सौंपा है, जो हमारे जीवन के खेवैया, जो हमारे तारणहार हैं, ऐसे एक को जिनको हमने चुना वो हमारे इष्ट होते। हमने किनको चुना है? आपने किनको चुना है? समझ रहे हैं सब? मीरा ने चुना था कृष्ण को, तो मीरा के इष्ट कौन हो गए? कृष्ण भगवान हो गए। तुलसीदास जी ने चुना था राम को, तो उनके इष्ट कौन हो गए? राम हो गए। चरणदास जी ने चुना था सुखदेव मुनि को, उनके इष्ट कौन हो गए? सुखदेव मुनि। सहजोबाई ने चुना था चरणदास जी को, उनके इष्ट कौन हो गए? चरणदास जी हो गए। कबीर साहब ने चुना था अपने इष्ट गुरु रामानंद स्वामी को, उनके इष्ट वे हो गए। हम लोग किनको चुने हैं? हम लोग गुरु महाराज को चुने। आपने कभी सुना है कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज राम को छोड़ के किन्हीं और की पूजा की है? सुने कभी? कभी सुने? हाँ, उन्होंने वंदना सबकी की, सबको प्रणाम किए, और सबको प्रणाम करके, सभी देवी देवताओं को प्रणाम करके सबसे एक ही वरदान मांगते थे कि हमारा प्रेम अपने इष्ट के चरण में हो, राम के चरण में। सरस्वती की वंदना कर रहे हैं, वरदान क्या मांग रहे हैं? हमारा प्रेम राम के चरण में हो। सबकी वंदना, गणेश जी की वंदना कर रहे हैं, अब वरदान क्या मांगते हैं? हमारा प्रेम राम के चरण में। मोबाइल देखो, उधर देखो। तुलसीदास जी महाराज ने भरत चरित्र के माध्यम से कितना सुंदर वर्णन किया। भरत जी चले जा रहे थे राम को मनाने, सुन रहे हैं? सुनिए कैसी भक्ति करनी चाहिए। तुलसीदास जी लिखते हैं, भरत जी चले जा रहे थे राम को मनाने। कहा? चित्रकूट। रास्ते में गंगा होती है, गंगा पड़ती है, गंगा नदी, देव नदी गंगा वो पड़ती है। तो भरत जी जाते हैं, गंगा नदी को पार करते हैं। उसी समय भरत जी के मन में होता है, गंगा तो देवी है ना, गंगा तो साक्षात देवी है, ये नदी नहीं देवी है। तो भरत जी के मन में होता है कि गंगा की प्रार्थना करें, गंगा की स्तुति करें। जैसे गंगा की स्तुति भरत जी करते हैं,
गंगा देवी वहां प्रकट हो जाती, माँ गंगा प्रकट हो जाती। अब प्रकट होकर के कहती है माँ गंगा मांगो वरदान। अब समझिए गंगा प्रत्यक्ष में खड़ी हो गई। आप हम नहाते ना गंगा जी में, कभी दर्शन किए गंगा माँ का? कभी किए? हुआ पानी का दर्शन? देखिए नदी बह रही है, पानी बह रही है, नहीं देखते हैं। अब भरत जी देखिए कैसे गए, गंगा माँ को प्रणाम किया, उनका प्रत्यक्ष दर्शन, माँ गंगा खड़ी है और गंगा माँ कहते हैं कि भरत जी मांगिए वरदान, आपको जो इच्छा हो ना वरदान मांग लीजिए। तो भरत जी कहते हैं ठीक है माता, आप वरदान देना चाहते हैं मुझे? कहा कहिए क्या वरदान दे। देखिए क्या वरदान मांगते भरत जी। भरत जी कहते हैं माता अर्थ न धर्म न काम रुचि। अर्थ न धर्म, अर्थ मतलब क्या होता है? धन संपत्ति। हे माँ मैं आपसे धन संपत्ति नहीं मांगता। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण, मैं मोक्ष भी नहीं चाहता। गंगा माता जी तब आखिर कहते हैं क्या चाहिए आपको? जो चाहिए सो बोलिए। तब भरत जी कहते हैं हे मां यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं, बड़े भरत जी ने कहा ये कि मुझे गंगा का दर्शन हो रहा है, तब भी ये भरत जी नहीं कह रहे कि मैं कृतकृत हो गया, नहीं कह रहे। भरत जी कहते हैं जन्म जन्म रति राम पद, यही वरदान न आन। हे मां जन्म जन्म तक मेरा प्रेम राम के चरणों में रहे, बस यही वरदान दो, दूसरा वरदान मुझे नहीं चाहिए। इसको कहते हैं निष्ठा। क्या कहते हैं? एक निष्ठ भक्ति, इसी को कहते हैं। लेकिन ऐसा हम लोग के भीतर है। अब वहां पर भरत जी सब कुछ मांग सकते थे ना, घर मांग सकते थे, जो उनकी इच्छा थी वो मांग लेते वहां। लेकिन भरत जी कहते नहीं नहीं, मेरे इष्ट तो राम है, राम के चरण में हमारा प्रेम बढ़े, राम का दर्शन हो, उनके चरणों में प्रेम बढ़े, ऐसा काम करना, वरदान मांगते। तो प्रणाम सबको कीजिए, कोई बुरी बात नहीं, दर्शन सबका कीजिए, कोई गलत बात नहीं है। लेकिन पहली भावना तो ये रखिएगा मन में कि हमारे गुरु महाराज ही सब रूप में है। नहीं, दुर्गा माँ के सामने खड़े होइए, कहिए हे दुर्गा माँ आप तो मेरे गुरु महाराज ही हैं। आंख बंद करिए, हे गुरु महाराज जी आप ही मेरे दुर्गा माँ के रूप में यहाँ खड़े। शंकर जी के मंदिर जाइए, आंख बंद करिए, हे गुरु महाराज आप ही शंकर जी के रूप में खड़े। सब रूप में जब अपने ही इष्ट को आप देखेंगे ना, गुरु के रूप में देखेंगे, तब आपकी गुरु भक्ति दृढ़ हो जाएगी। नहीं तो कभी इनकी पूजा कभी उनकी पूजा, तो बात गलत हो जाएगी। अब देखिए दुर्गा पूजा का महात्म क्या है, सुनिएगा। आप लोग को पता है ये दुर्गा माता प्रकट कब हुई थी? कहिए तो, सुनिए ध्यान से। हम लोग बस दुर्गा माँ की मूर्ति बना लेते हैं ना, शंख चक्र गदा पद्म खप्पर क्या क्या हाथ में दे देते हैं, सिंह की वाहन बना देते हैं, उनकी मूर्ति बना देते हैं। लेकिन आप इतिहास पढ़िए, वो सब ठीक है, उनका रूप है, ठीक है, लेकिन वास्तव में दुर्गा माँ प्रकट क्यों हुई थी इसको समझिए। और दुर्गा माँ प्रकट होके क्या की थी, ये नवरात्रा क्या है, विजयादशमी क्या है, पढ़िए, सब कितना तारतम्य है, सुनिए। ये दुर्गा माँ आप सबको जानते होंगे, एक राक्षस था महिषासुर। क्या नाम था? कौन राक्षस था? महिषासुर एक राक्षस था, भयंकर। रंभ करम्भ दो भाई थे, रंभ करम्भ। रंभ का पुत्र था महिषासुर, बड़ा भयंकर था। अब इतना भयंकर था महिषासुर, तीनों लोकों में उसी का साम्राज्य था। पूरी धरती का भी मालिक महिषासुर था उस समय, विचार कीजिए। और स्वर्ग में जहां इंद्र रहते हैं ना, स्वर्ग में भी पूरा का पूरा शासक, पूरा का पूरा अधिकार उसी महिषासुर का हो गया। पाताल में भी उसी का अधिकार था, सब जगह महिषासुर का शासन था। और महिषासुर चूंकि राक्षस था ना, राक्षस था, तो सब जगह अधर्म हो गया था, अधर्म। सभी देवी देवता डर के मारे भाग गए, यहां तक कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी कोई उस राक्षस के सामने टिक नहीं सका, इंद्र भी स्वर्ग छोड़ के भाग गए।
इतने देवता, जितने देवता, इंद्र, वरुण, कुबेर, अग्नि, पवन, सब के सब भाग गए, सब देवता भाग गए। महिषासुर के सामने कोई नहीं टिका। आखिर अब क्या होगा? सुनिएगा, ध्यान से सुन रहे हैं। उसी समय क्या होता है, जितने देवता थे, जितनी देवियां थी, सभी देवी देवताओं के भीतर एक जो शक्ति थी, वो शक्ति सबके भीतर से निकल करके एक जगह पर एकत्रित होती है, एक जगह पर जमा होती है। सबके भीतर से, इंद्र के भीतर से शक्ति निकली, वरुण के भीतर से शक्ति निकली, पवन देव के भीतर से शक्ति निकली, अग्नि देव के भीतर से शक्ति निकली, जितने देवी देवता थे सबके भीतर से शक्ति निकली और एक जगह जमा, संग्रहित, एकत्रित हो गए। वही शक्ति जो जमा हो गई, वही शक्ति मिल करके बनी है दुर्गा। क्या बनी? दुर्गा। दुर्गा बनी, वही शक्ति बनी है दुर्गा। अब वही माता दुर्गा अट्टहास करके हुंकार भरती है और तब जाकर के सिंह का वाहन बना करके उस राक्षस से युद्ध करके महिषासुर का वध किया। एक नाम पड़ गया उनका महिषासुर मर्दनी, महिषासुर का वध किया। अब सुनिए ध्यान से, आखिर ये दुर्गा माँ है कौन? एक तो ये कथा है ना, पर इसमें आध्यात्मिकता क्या है इसको समझिए, इसमें रहस्य क्या छुपा हुआ। ये महिषासुर कौन है? ये महिषासुर का अर्थ होता है महिष असुर। महिष किसको कहते हैं? भैंस को। महिष कहते हैं भैंसा को। भैंसा कभी देखे कि नहीं? भैंसा कभी देखे? भैंसा, भैंस, भैंस के रूप में था वो राक्षस महिषासुर। महिषासुर भैंस के रूप में। ये महिषासुर वास्तव में हकीकत में है क्या, इसको सुनिए। अच्छा, भैंसा का रंग कैसा होता है? भैंस को आप देखें ना, कैसा रंग होता है भैंस का? काला, काला होता है ना। काला प्रतीक किसका है? ये काला जो है ना, काला प्रतीक किसका है? ये काला प्रतीक है अंधकार का। सुन रहे सब ध्यान से? आप आंख बंद करते हैं, क्या दिखता है आपको? अंधकार, है ना। किस रंग का दिखता है? काला। उसी घोर अंधकार में, काला रंग में जो रहने वाला मनुष्य का मन है, उसी मन को संतों ने, योगियों ने, महापुरुषों ने महिषासुर की संज्ञा दी है। मन ही महिषासुर है। आइए, मन कैसा है? जैसे उस महिषासुर को मारने में सब देवी देवता हार गया, सब मनुष्य हार गया। ये प्रतीक क्या है आप सुनिए। संत कबीर साहब कहते अपनी वाणी में लिखे हैं, संत कबीर साहब कहते हैं, यह मन जालिम जोर री बरजे नहीं माने। है? सुन रहे हैं? कौन कह रहे हैं? कौन कह रहे हैं? कबीर साहब का। इधर तो खाली लगता है, भरता है, भरेगा कि नहीं? कबीर साहब कहते हैं, यह मन जालिम जोर री बरजे नहीं माने, जोया मन को पकड़ा चाहे। इस मन को जो पकड़ना चाहता है, इस मन को जो मारना चाहता है, जोया मन को पकड़ा चाहे, भागत साकल तोड़ दी बरजे नहीं माने। अब देखिए कबीर साहब क्या कहते हैं। कबीर साहब कह रहे हैं, सूर नार मुनि सब पची पची हारे। सब हार गए मन से। जैसे महिषासुर से सब हार गए ना, उसी तरह से मन से लोग हार जाते हैं। सुर मतलब देवता, नर मतलब मनुष्य, मुनि मतलब साधु महात्मा। ये सबके सब मन के सामने हार जाते हैं। जैसे महिषासुर से सब हार गया, ऐसे ही इन सभी इस मन से ये सब के सब जितने सुर नर मुनि, ये सब के सब मन से हार जाते हैं। इसलिए मन ही महिषासुर है। अब ये मन रूपी महिषासुर मरेगा कैसे? जैसे उस महिषासुर को मारने के लिए दुर्गा प्रकट हुई थी, इसी तरह से इस मन रूपी महिषासुर को मारना है।
इससे युद्ध करना है। वही हमारे गुरु महाराज कहते, वही गुरु का ज्ञान है, गुरु महाराज जी का ज्ञान। और आपको पता है ये महिषासुर, ये मन रूपी महिषासुर बलवान कैसे होता पता है? ये मन रूपी महिषासुर बलवान कैसे होता है? जब हम पाप कर्म करते हैं ना तो मन बलवान होता है, जब अशुभ कर्म करते हैं तो ये मन बलवान होता है। जब हमारे भीतर काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष आदि विकार होता है ना तो हमारा मन रूपी महिषासुर बलवान होता है। जब मन के भीतर मलिनता होती है, मन के भीतर गंदगी आती है तो मन रूपी महिषासुर बलवान होता है। ये मन शुद्ध कैसे होगा? सुन रहे थे ना पाठ में, बड़ा भाव है, जन मन मंजू मुकुर मल हरनी। मन को, ये मन का मैल कैसे मिटेगा, मन की गंदगी कैसे मिटेगी? इसके लिए गुरु महाराज जी के चरण धूल चाहिए। समझे थे ना? ये मन रूपी महिषासुर बलवान होता है। कैसे बलवान होता है? विषयों के सेवन से ये मन बलवान होता है। तो ये कैसे मरेगा? इसको मारने के लिए, जैसे महिषासुर का मर्दन करने के लिए मां दुर्गा प्रकट हुई थी, इसी तरह से मन रूपी महिषासुर को मारने के लिए दुर्गा को प्रकट करना होगा। अब कैसे दुर्गा प्रकट होगी? सभी देवी देवताओं के भीतर से शक्ति निकली थी। नहीं, अब आपको पूछेंगे देवी देवता रहते हैं कहां, तो क्या कहिएगा आप लोग? कोई आपसे पूछे देवी देवता कहां रहते हैं, क्या कहिएगा? सबका देंगे स्वर्ग में रहते हैं, यही ना? वो भी ठीक है, लेकिन आप ग्रंथ में लिखा है, पढ़िएगा, महापुरुषों की वाणी को सुनिएगा। ये जो मानव का शरीर है ना हम लोग का, भगवान शंकर का वचन है। भगवान शंकर की वाणी में आया है, ज्ञान संकलित तंत्र में लिखा है, भगवान शंकर का वचन। कहां रहते हैं सभी देवता? लिखा है देहस्था सर्व विद्याश्च, देहस्था सर्व देवता, अदेहस्था सर्व तीर्थानि गुरु वाक्य लभ्यते। जितने देवी देवता की बात है ना, चर्चा है ना, वो सभी देवी देवता इसी मानव तन में रहते। सब तीर्थ भी मानव तन में, और सब देवी देवता भी मानव तन में, और दुनिया की सारी विद्याएं भी मानव तन में। आपका जो शरीर है ना, इसी में सब कुछ है, लेकिन आज तक दर्शन हुआ कि नहीं? का हुआ कि नहीं? तो नहीं हुआ, लेकिन दर्शन करने वाले दर्शन करते हैं। हमको नहीं हुआ अलग बात, आपको नहीं हुआ अलग बात है, लेकिन जो करने वाले हैं, योग्य सुयोग्य पुरुष जो होते हैं, वो साधना करके अपने भीतर सब देवता का दर्शन करते हैं। रामायण में लिखा है ना, रामायण में तुलसीदास जी लिखे हैं, इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, अता सुर बैठे करी ठाना। ये जो मानव का शरीर है ना, हम सबका, इसमें जितनी इंद्रियां हैं, सभी इंद्रियों के द्वार पर देवता बैठे रहते हैं। तुलसीदास जी लिखे, ये मानव शरीर हम लोग का जो है, इसके सभी इंद्रियों के द्वार पर देवता बैठे हुए हैं। आंख देखिए, आंख एक इंद्रिय है ना, आंख एक इंद्रिया है ना हमारी। बाएं दाएं दो आंख है, बाएं आंख में चंद्र देवता का वास है, पढ़िए, और दाएं आंख में सूर्य देवता का वास है, और नाक में अश्वनी कुमार का वास है। अश्वनी कुमार का नाम सुने? जैसे यहाँ मनुष्य रूप में डॉक्टर होता ना, वेद, ऐसे देवताओं के वेद होते हैं, उसका नाम है अश्वनी कुमार, वो भी देवता है। तो हमारी नासिका में अश्वनी कुमार का वास है। अब मुख है ना, ये मुख हमारा, इसमें अग्नि देव का वास है। जीव जो है ना, जिव्या भी इंद्रिय है, उस जिव्या में वरुण देवता का वास है। कान है ना, कान एक इंद्रिय, इसमें 10 दिशाओं के अधिष्ठात्री देवता का वास है इस कान में। ये चमड़ा भी एक इंद्रिय है, इस चमड़ा में 49 मरुदगण का वास है। आप लोग ऐसे नहीं है, ये जो आपका हाथ है ना, इस हाथ में इंद्र देवता का वास माना गया।
अब पैर में पंजा है ना, पैर का पंजा, इस पैर के पंजा में वामन भगवान का वास माना गया, विष्णु भगवान का वास कहा गया। ये जो घुटना है ना, घुटना में जमराज का वास माना गया। घुटना में कभी प्रणाम नहीं कीजिए। किसी को प्रणाम कहाँ करना चाहिए? कहाँ करना चाहिए? आप करते हैं कहाँ? आप लोग सीधे खड़ा होकर के जरा सा झुकते, घुटना को प्रणाम कर लेते हैं। घुटना पर है कौन? यमराज। अच्छा, आपको कोई प्रणाम करे, आप खुश हो जाते होंगे तो कहते हैं ना कि आइएगा मेरे घर, क्योंकि आप घर में रहते हैं। नहीं, घुटना पर प्रणाम कीजिएगा, वहां पर जम है, जम प्रसन्न होगा तो आपको कहाँ बुलाएगा? मेरे घर आइएगा, नहीं कहेगा? फिर वहां जाना पड़ेगा ना। जम कहाँ रहता है? सब समझ रहे हैं ना। इसलिए किसी को भी प्रणाम कीजिए तो घुटना पर मत कीजिएगा, यहाँ चरण छू के यहाँ पर विष्णु भगवान का वास है। तो सब हमारे अंग प्रत्यंग में, सभी इंद्रियों में देवी देवताओं का वास है। और हमको करना क्या है? मन रूपी महिषासुर का वध करना है, मन रूपी महिषासुर को मारना। इसलिए हमारे गुरु महाराज कहते हैं, आओ वीरो मर्द बनो अब, जेल तुम्हें तजना होगा, मन निग्रह के समर क्षेत्र में। समर क्षेत्र का मतलब क्या होता है? युद्ध का मैदान। हमारे गुरु महाराज जी कह रहे आइए और युद्ध के मैदान में आकर के इस मंदरूपी महिषासुर से युद्ध कीजिए, इसको मारना है। लेकिन अपने से मरेगा ही। आओ वीरो मर्द बनो अब, जेल तुम्हें तजना होगा, अब मन निग्रह के समर क्षेत्र में सन्मुख फिर डटना होगा। इस मन को बस करना है, मन को मारना है। इसके लिए क्या करना है? जैसे महिषासुर को मारने के लिए दुर्गा प्रकट हुई थी, इसी तरह से हमको भी ये मन ही महिषासुर, इस मन रूपी महिषासुर को मारने के लिए दुर्गा को प्रकट करना होगा। सुन रहे हैं? जैसे जैसे सभी देवताओं के भीतर से शक्ति निकली हुई ना, दुर्गा हुई थी, इसी तरह से हमारे जितनी इंद्रियां हैं, सभी इंद्रियों में देवता बैठे हुए है ना। उन देवताओं की शक्ति को खींचना होगा। अब देवताओं की शक्ति क्या है? सुनिएगा ध्यान से, लिखा है रामायण में, बहुत गौर से सुनिएगा। रामायण में लिखा हो, विषय करण सुर जीव समेता, सकल एक ते एक सचेता। विषय करण असुर अजीव समेता। विषय करण, विषय का करण किसको करण कहते हैं? इंद्रियां को। हम जिनसे विषयों का ग्रहण करते हैं, इंद्रियों से, आंख है ना, आंख एक इंद्रिय है ना, इससे हम क्या करते हैं? रूप विषय को ग्रहण करते हैं। नाक एक इंद्रिय है, इससे क्या करते हैं? गंध विषय को ग्रहण करते हैं। मुंह एक, जिह्वा एक इंद्रिय, उससे क्या करते हैं? रस विषय को ग्रहण करते हैं। ये चमड़ा एक इंद्रिय, इससे क्या करते हैं? स्पर्श विषय को ग्रहण करते हैं। ये कान एक इंद्रिय, इससे क्या करते हैं? गंध शब्द विषय को ग्रहण करते हैं। तो ग्रहण कैसे करते हैं? इसीलिए ग्रहण करते हैं कि आंख में, कान में, नाक में, जीभ में और चमड़ा में देवता बैठा हुआ है। सुन रहे साहब? सुनिए ध्यान से। उन देवताओं से नाक में शक्ति है, तब हम सांस लेते हैं, तब गंध ग्रहण करते हैं। कान में देवता है, उन देवता से कान में शक्ति मिलती है, तब हम सुन सकते हैं। चमड़ा में देवता बैठा हुआ, कौन देवता? मरुदगण है, तब उससे शक्ति मिलती है चमड़ा को, तब हम इससे स्पर्श का ज्ञान प्राप्त करते हैं। जीभ में वरुण देवता है, उससे शक्ति मिलती है जिह्वा को, तब हम रस ग्रहण करते हैं, है ना। कान के देवता को आप कहेंगे, कान से कान को कान के देवता से शक्ति मिलती है, आंख को आंख के देवता से शक्ति मिलती है, जिह्वा को जिह्वा के देवता से शक्ति मिलती है, चमड़ा को चमड़ा के देवता से शक्ति मिलती है ना। और इन देवताओं को किनसे शक्ति मिलती है? ये भी तो सवाल है। इन देवताओं के भीतर शक्ति कैसे है? वही तुलसीदास जी कहते हैं रामायण, वही तुलसीदास जी महाराज की वाणी में है, विषय करण असुर। इनके जो देवता, असुर मतलब देवता,
इंद्रियों के जो देवता है उनको शक्ति कहां से मिलती है? उनको शक्ति मिलती है हमसे। हम कौन है? जीव। कौन है? आप क्या है? आप शरीर है क्या? नहीं 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 नहीं, आप शरीर नहीं है। आप शरीर में रहने वाले चेतन आत्मा है। आप जीव तत्व हैं। जीव कभी मरता है? जीव मरता है क्या कभी? जीव का अर्थ क्या होता है? जो शरीर सदैव जीवित रहे उसको जीव कहते हैं। और शरीर मरता है कि नहीं? शरीर हमारा मरता है, लेकिन हम जो इसके भीतर में रहने वाले जीव तत्व हम कभी नहीं। तो उसी वही जो जीव है, हम जो है ना, हमारी शक्ति से इंद्रियों के देवता में शक्ति है, और इंद्रियों के देवता की शक्ति से इंद्रियां विषयों को ग्रहण करती है। तो विषय का ग्रहण क्या करना कैसा है? भगवान राम कहते हैं अपनी प्रजाओं से, नर तनु पाई विषय मन देही, पलटि सुधा के सठ विष लेही, यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुख दाई। इंद्रियां विषयों में जाती हैं। कहां जाती हैं? सुन रहे कि सो रहे? कोई सोइए मत, उठाइए। इंद्रियां कहां जाती हैं? विषयों में जाती हैं। कैसे जाती हैं? हमारी कैसे जाती है? देवताओं की शक्ति से जाती है। और देवताओं की शक्ति कहां से मिलती है? हमसे मिलती है। तो हम करें क्या? यहीं पर दुर्गा पूजा की बात आती है। हम करें क्या? देवताओं के भीतर जो हमारी शक्ति है ना, उस शक्ति को हम खींच लें। खींच करके करें क्या? एक जगह पर स्थिर करें। जैसे सभी देवताओं के भीतर से शक्ति निकल करके एक जगह पर स्थिर हुई, तब ना दुर्गा मां प्रकट हुई। इसी तरह से हमारी जो इंद्रियां हैं, अब इंद्रियों के जो देवता है, उन देवताओं को हमसे न शक्ति मिलती है। अगर हम इसमें नहीं रहे तो काम, आंख ये नाक काम करेगी? तो ये नाक काम करेगी? हम नहीं रहे तो कान काम करेगा? आंख काम करेगी? जब तक इसके भीतर में हम हैं, अर्थात जीव है, तभी तो मैं काम। तो शक्ति किसकी है? हमारी शक्ति है। हमारी शक्ति मिलती है देवताओं को, और तब देवताओं की शक्ति से इंद्रियां विषयों में जाती हैं, और तब ये उसी विषय सेवन के कारण ये मन रूपी महिषासुर बलवान होता है। ये मन रूपी महिषासुर ताकतवर होकर के हमें परेशान करता है। तो जैसे दुर्गा मां प्रकट हुई है, कैसे सभी देवताओं के भीतर की शक्ति को एकत्रित करके, इसी तरह से हमको भी यही काम करना है। कैसे कीजिएगा? सभी इंद्रियों के भीतर से अपनी शक्ति को खींचना है। कैसे खींचिएगा? एक उदाहरण मैं आपको बता रहा हूं, सुनिएगा ध्यान से। आप दोनों अपना हाथ पकड़िए ऐसे ऐसे, आज जोर से उसको दबाइए। क्या होगा? इसको जोर से दबाइए, चापिए इसको जोर से। क्या होगा? पूरी शक्ति इसमें आ जाएगी। उसी तरह से कर है ना, ये हाथ है ना, कर। हाथ को हिंदी में कहते हैं कर। क्या कहते हैं? कर कहते हैं। और कर का मतलब होता है किरण में। कर मतलब किरण। किरण किसको कहते हैं? जो आंख में देखने की शक्ति है, ये दृष्टि को किरण कहते हैं। जो आंख से प्रकाश निकलते तब न दिखता हमको कुछ भी। हमारी आंख से रोशनी निकल रही है, वो चैतन्यमय रोशनी है। किधर है ये? इसी को दृष्टि बोलते हैं। आंख से जो निकलती है उसको दृष्टि बोलते हैं। दृष्टि किसको कहते हैं? आंख से देखने की शक्ति को ही दृष्टि कहते हैं। आंख में देखने की शक्ति है? आंख में देखने की शक्ति नहीं है। दृष्टि से हम देखते हैं। सुन रहे सब? सुनिए, ये हमारी दृष्टि है ना। जिस दिन आप दोनों दृष्टि धार को, अभी अलग अलग है ना, ये अपनी जो दृष्टि है ना, ये अभी अलग अलग है। अलग अलग होने के कारण दुर्गा प्रकट नहीं हो रही है। अलग अलग होने के कारण शक्ति संचित नहीं होती, जिससे दुर्गा प्रकट नहीं होती। और जिस दिन दोनों दृष्टि की धारें आपकी एक हो जाएंगी, उसी दिन शक्ति एकत्रित हो जाएगी। और शक्ति जैसे एकत्रित होगी तो क्या होगा? सुन रहे सब? देखिएगा,
जब कहीं पर कोई देवी देवता प्रकट होते तो पहले प्रकाश होता है, नहीं सुना आपने? सीरियल वगैरह में देखते हैं ना, कभी देवता प्रकट होते हैं तो पहले प्रकाश होता है। अब भूत आता है तब क्या होता है? आंधी तूफान चलता है। जब भूत आए तो भूत प्रेत जब कोई आता है ना तो आंधी तूफान वहां चल जाती है। और जब कोई देवता कहीं प्रकट होते हैं तो वहां पहले प्रकाश दिव्य रोशनी हो जाती है, तब उसके भीतर से देवता प्रकट होते हैं। ये नियम है। भूत प्रेत जहां होगा वहां आंधी तूफान चलेगा, और जहां देवी देवता प्रकट होते हैं वहां पर प्रकाश प्रकट होगा पहले। ऐसे ही जब आप अपने दोनों दृष्टिधार को एक जगह कीजिएगा, जैसे दोनों दृष्टिधार एक होगा बस तुरंत वहां पर दिव्य प्रकाश हो जाएगा आपके भीतर। हमारे गुरु महाराज कहते हैं ना, ब्रह्म ज्योति सबके भीतर हो जाएगा। पदावली में है ना, गुरु महाराज लिखे, सुखमनिया में मोरी नजर लागी, अगल बगल कहूं दृष्टि न डोले, सन्मुख बिंदु पकड़ लागी। फिर क्या होगा? जैसे बिंदु का दर्शन होगा, बिंदु के दर्शन होते ही अपने भीतर दिव्य प्रकाश, निशी अंधियारी हदस भागी। हदस मतलब क्या होता है? किधर से आंख बंद करने पर जो अंधकार दिखता है ना, भी ये अंधकार किधर से भागा आपको पता ही नहीं चलेगा, आज कब भागा पता ही नहीं चलेगा। अंधकार खत्म, प्रकाश हो जाएगा। उसी दिव्य प्रकाश में, उसी प्रकाश में शब्द प्रकट होता है। वही जो शब्द है ना, वही शब्द है शब्दात्मिका दिशा निधाना, जो दुर्गा सप्तशती में लिखा है, वही शब्द प्रकट होता है। वही जो शब्द है वही शब्द है दुर्गा स्वरूपा। उसी शब्द को जो पकड़ लेते हैं तो समझ जाइए दुर्गा की पूजा हो गई, असली दुर्गा पूजा है। अब वो शब्द जैसे प्रकट होगा तो क्या होगा? उसको बोलते हैं अनहद शब्द। क्या बोलते हैं? अनहद शब्द। बहुत तरह का शब्द वहां होता है। विमल विमल अनहद ध्वनि बाजे, सुनत बने जाको ध्यान लगे, सिंगी नाद शंख ध्वनि बाजे, अबुझा मन जहां केली करे। बहुत तरह का शब्द वहां सुनिए। और उसी शब्द में एक है सार शब्द, वही दुर्गा का प्रतीक है। उस शब्द को जो पकड़ ले, फल क्या होगा इसका? जैसे दुर्गा प्रकट होकर के महिषासुर का वध कर देती हैं, ऐसे वहां पर आप पढ़िएगा चरणदास जी महाराज की वाणी, जब से अनहद घोर सुनी, वही शब्द सुने, प्रकाश अपने भीतर हुआ। अब जैसे शब्द को सुने, फल क्या होगा? जब से अनहद घोर सुनी, इंद्री थकित गलित मन हुआ। गलित मन हुआ मतलब मन गल गया, मन मर गया। जो महिषासुर किसी देवी देवताओं के बस नहीं हुआ था, जो महिषासुर सभी देवी देवताओं को परास्त कर दिया था, वो महिषासुर मां दुर्गा के प्रकट होते ही मर गया, युद्ध हुआ, मर गया। ऐसे ही जो मन किसी से बस नहीं होता, लेकिन जो साधक गुरु में विश्वास रख के, गुरु पर भरोसा रख करके, अब तब गुरु की आज्ञानुकूल चल के भीतर के साधना करते हैं, साधना करें, उसके भीतर प्रकाश होता है। अब प्रकाश में शब्द की प्राप्ति, वही दुर्गा स्वरूप है। जैसे शब्द प्रकट होता है, जो मन किसी से बस में नहीं होता, वो मन तत्क्षण मर जाता है, गल जाता है। जब से अनहद घोर सुनी, इंद्री थकित गलित मन हुआ, आशा सकल धुनी। ये स्थिति हो जाएगी। चित्त स्थिर चंचल मन थाका, पांचों का बलहारा, चरण दास कृपा सुसहजो करम भरम भयो। सारा चित्त भी खत्म, मन भी खत्म, सारी इंद्रियां हमारी खत्म हो जाएंगी। बस हम जो प्योर रूप में हम है ना, वो हमें अपना दर्शन हो जाएगा। अपना दर्शन जैसे हुआ, बस ईश्वर का दर्शन। ये असली दुर्गा पूजा। ये दुर्गा पूजा वही कर पाएंगे जो एक निष्ठ होकर के गुरु की भक्ति करे। वही सुन रहे थे ना पाठ में, बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम कुंज जासु वचन रवि करनी कर। गुरु क्या है? नर रूप में हरि। दिखने में लगता है मनुष्य जैसा, लेकिन है क्या? साक्षात परमात्मा है। यदि मनुष्य मानिएगा तब क्या होगा? सुन लीजिए, गुरु को मानुष मानते ते नर कहिए अंध। जो व्यक्ति गुरु को मनुष्य के रूप में मानता है ना,
वो अंधा है। गुरु को मानुष जानते टेलर कहिए अंध, महादुखी संसार में आगे जम का फंद। इसलिए गुरु को कभी मनुष्य नहीं मानना चाहिए। सुन रहे हैं सब? मेरी बात समझ में आ रहा है? समझ रहे कि नहीं? गुरु को कभी मनुष्य मत समझिए। कैसे समझिए गुरु को? गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारे गुरु महाराज ही ब्रह्मा है, वही विष्णु है, वही महेश है। गुरु महाराज ही दुर्गा है, गुरु महाराज ही काली है, सब कुछ यही। ऐसा भाव लेकर के जो भक्ति करेंगे उसका कल्याण हो जाए। इसलिए नर रूप हरि एक ही है। गुरु साहब करी जानिए रहिए सब समाय, मिले तो दंडवत बंदगी पल पल ध्यान लगा। गुरु मूर्ति गति चंद्रमा सेवक नयन चकोर, पलक पलक निरखत रहो गुरु मूर्ति की। और हमेशा जो चकोर की तरफ गुरु मूर्ति की तरफ देखते रहते, निहारते रहते हैं बड़ी श्रद्धा से, प्रेम के साथ, परमात्मा समझ करके। ये नर रूप में हरि। अब उनका जो ज्ञान है वो सूर्य के प्रकाश के समान, जैसे सूर्य के उदय होने से अंधकार मिट जाता है, ऐसे ही गुरु के ज्ञान को जो धारण करते हैं उनके भीतर में अज्ञान का अंधकार नहीं रहता। इसलिए हमारे गुरु महाराज जी कहते थे, मैं समझते समझते समझ गया कि संत मत से उत्तम और कुछ भी नहीं। और मैं इस विचार में इतना दृढ़ हूं कि मुझे कोई डुला नहीं सकता। अब कहते थे, जो मेरी रचित पुस्तक को पढ़ेंगे, गुरु महाराज कहते थे, जो मेरी रचित पुस्तक को पढ़ेंगे, मतलब सत्संग योग को पढ़ेंगे, रामचरितमानस सार सती को पढ़ेंगे, पदावली को पढ़ेंगे, देव वेद दर्शन योग को पढ़ेंगे, गीता योग प्रकाश को पढ़ेंगे, इन ग्रंथों को जो पढ़ेंगे वो भी दृढ़ होंगे, ऐसा मेरा विचार है। मतलब उनके भीतर से अज्ञानता मिटेगी। ये सब पुस्तक को पढ़िएगा आप लोग, वो गुरु का ज्ञान है। महामोह तम कुंजा सुवचन रवि करनी कर। अब ऐसे गुरु कैसे होते हैं? सुन रहे थे ना पाठ में, सुकृत संभूतन विमल विभूति। ये सुकृत है। जो फोटो आप देखते हैं ना गुरु महाराज जी का, शरीर का फोटो आप देख रहे हैं ना, कैसा शरीर था ये? इस शरीर से हमारे गुरु महाराज जी ने सब दिन सुकृत कर्म किया। सुकृत मतलब क्या होता है? सुकर्म किया। जो अपने शरीर से सब दिन सुकर्म ही करे वो सुकृत शरीर कहलाता है। जिस शरीर से कभी कुकर्म न हो वो सुकृत शरीर है। और साथ साथ संभूतन, संभू मतलब शिव, शिव मतलब कल्याण। इसी शरीर में रह करके हमारे गुरु महाराज जी सुकृत किए और कल्याण पाए। आपको पता है ना, 3 महीना तक ध्यान किए थे घर आराम में कुआं खोल करके। सुने कभी? सुने कि नहीं? धरारा आश्रम में, धरारा में कुआं खोद करके ध्यान करते थे। ये सब बातें लिखी हुई है उनकी दिनचर्या में, महर्षि में ही कि दिनचर्या में लिखा है। पढ़िए कैसे थे हमारे गुरु महाराज। 3 महीना तक कुआं खोद करके और वहां पर बैठ करके ध्यान करते थे गुरु महाराज। फिर 18 महीना तक कुप्पा घाट की गुफा में वहां पर ध्यान किए। सुकृत असंभूतन, वैसा शरीर जिससे सब दिन सुकर्म हो। असंभूतन मतलब शिवतन, कल्याणकारी शरीर, जिसमें रह करके अपना कल्याण हुआ, जिसमें रह करके जीव ईश्वर को पाकर के ईश्वर हो गया। जाना तुम्हें तुम्हें हो जाए। ऐसे तो जो हमारे गुरु महाराज का शरीर है वो सुकृत है, संभूतन है। ऐसे संत की जो चरण धूल है उसको क्या कहते हैं? चरण रज। क्या कहते हैं? चरण धूल, चरण रज कहें। उनका तिलक करना चाहिए, उनका तिलक करना चाहिए। पूज्यपाद साहिब स्वामी जी महाराज थे ना, जो कुप्पा घाट में रहते थे ना, जब सदगुरु महाराज जी भी रहते थे। मैंने सुना है, सुनी हुई बात बता रहा हूं। जब भी निवास की तरफ बढ़ते थे पूज्यपाद साहिब बाबा,
तो निवास के द्वार पर जो मिट्टी होती थी ना, उसको अंगूठा में लेके तिलक करते थे पूज बाबा। क्यों? वहां गुरु का चरण धूल है, कितनी महिमा है धूल की। और अब तो बहुत लोग कुप्पा घाट जाते भी नहीं है, कुप्पा घाट से लोग नफरत करने लगे। गुरु के स्थान से नफरत नहीं करना चाहिए, कुप्पा घाट से दूरी मत बनाइए। ऐसे गुरु के चरण धूल में हम, ऐसे गुरु का जो चरण धूल है कैसा है, उसकी वंदना सुने थे ना पाठ में, बंदो गुरु पद पदुम परागा सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा। यदि कोई गुरु के चरण धूल को तिलक करे तो क्या होगा, और गुरु के प्रति प्रेम बढ़ेगा, सुरुचि उत्पन्न होता है, रस सहित सरस है वो कितने। और क्या कहा, और कहते अमीय मूरी मैं चूरन चारू। अमी किसको कहते हैं, अमीय, अमीय कहते हैं अमृत को। गुरु का जो चरण धूल होता है उसमें अमृत मिला हुआ रहता है। अमृत मतलब क्या, अमृत किसको कहते हैं, जो संत, जो महापुरुष ईश्वर को पा करके अमर जीवन प्राप्त कर लिए, उसी के चरण धूल में अमृत का गुण होता है। अमृत मतलब क्या, अमृत, मरे नहीं, मृत मतलब मृत्यु, जिन्होंने मृत्यु पर विजय पा ली हो उन्हीं के चरण धूल में अमृत होता है। ऐसे सदगुरु के चरणों में अमृत, आमी मूरी में चूरन चारू ऐसे होते, उनका तिलक करना चाहिए। तो ये तो सब दिन मिलेगा नहीं। गुरु महाराज जी कभी थे कुप्पा घाट में थे, अब शरीर में नहीं है। तो दूसरा क्या है सुनिएगा, दूसरा होती है आभा रूपी। आप अभी आंख खोल के सब देख रहे हैं ना गुरु महाराज जी को, आप फिर थोड़ी देर के बाद बैठिएगा ध्यान करने के लिए। तो जिन पर गुरु की कृपा होती है ना, उनको गुरु का मानस ध्यान बनता है। गुरु की कृपा से मानस ध्यान उनका बनता है। हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं, अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो, उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान थपो। जिसको मानस ध्यान बनता अपने भीतर में, जिनको गुरु महाराज का दर्शन अपने भीतर में होता है, तो वो देखते हैं प्रत्यक्ष में गुरु महाराज के चारों तरफ एक आभा रहती है, आभा, वो भी चरण धूल के समान ही है। आभा रूप उसको कहते हैं। ये दर्शन जो कर लेते हैं, प्रथम ही धारो गुरु को ध्यान, अहोश रूपी निर्मल हो बिंदु ज्ञान। ये दर्शन जो अपने भीतर कर लेते हैं, उसी साधक को बिंदु का दर्शन हो जाता है। वही बिंदु क्या है, वही बिंदु है गुरु का चरण नख, उसी बिंदु को कहते हैं। वही सुंदर पाठ में श्री गुरु पद नख मणिगन ज्योति। ये ज्योति क्या है, ये प्रत्यक्ष में जो दर्शित ज्योति है, ये ज्योति भी चरण रज के समान। ये लगेगा तब क्या होगा, यही चरण धूल लगने से, ज्योति रूपी रज लगने से, धूल लगने से क्या होता है, यही लगने से जन मन मंजू मुकुर मल हरणी। जन मन, जन मन मतलब भक्त, मन जन मतलब भक्त, भक्तों का मन, भक्तों का जो मन, मुकुर मतलब आईना, दर्पण। भक्तों का जो मन रूपी दर्पण है, उस दर्पण में जो विषय की काई लगी है ना, अभी ये जो प्रत्यक्ष में दर्शित ब्रह्म ज्योति रूपी गुरु का चरण धूल है, उसी धूल से, उसी चरण रज से ये मन रूपी दर्पण के मैल विषय रूपी काई खत्म होती है। फिर क्या होगा, श्री गुरु पदनख मणिगण ज्योति। जैसे मिट्टी निकलेगी तब सुमेरा दिव्य दृष्टि ही होती है, दिव्य दृष्टि हो जाएगी, मतलब प्रकाश हो जाएगा। उसी प्रकाश में फिर सब कुछ देखिए, इस तरह से प्रकाश कहिए, या फिर जैसे मैंने पहले कहा ना, सभी इंद्रियों के भीतर से शक्ति का संचय दृष्टियों के माध्यम से एक ही बात है। इधर से घुमा करके बोले कि इधर से घुमा करके बोले, बात वही, प्रकाश भीतर में हो जाएगा। उसी प्रकाश से सूझई राम चरित मणि मानिक गुपुत प्रकट जहाँ जो जय खानिक उगरे विमल विलोचन ही के मिटे दोष भव रजनी के। ये सब चमत्कार जीवन में हो जाता है। यही काम करने के लिए ये संत मत का सत्संग है, सदगुरु महाराज जी का ज्ञान है, और प्रतिदिन ध्यान और सत्संग होता है। यहाँ 5 टाइम का ध्यान और 3 वक्त का सत्संग, 2-3 वक्त प्रवचन, ध्यान, ये सब हो रहा है। तो अब इतना ही कह करके विराम है ना, फिर ध्यान भी है, थोड़ा सा टाल बोल लीजिएगा,
ज्यादा सत्संग के बाद तो उल्टे ध्यान में बैठने से फिर दिक्कत हो जाता है। इसलिए अब इतना ही रहने दीजिए, फिर रात में थोड़ा होगा तो सुनाएंगे। और रात में सब आइएगा ना, सब जितना बैठे सब आइएगा और लेके आइए आप लोग सबको। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।